गए। हाँ सत्य में स्कूलों का स्कूल है बहुत बड़ा, तो स्कूल में लेके गए। तो एक दिन ऑफिस में बैठे थे, कोई गार्जियन आ करके प्रिंसिपल से अब किसी बात पर थोड़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। तो बाबूजी बैठे थे, उस गार्जियन से बोले हमरी ओर घूमिए, हमसे बोलिए क्या बात है। अब लगे ये झगड़ने, तो गार्जियन बोले हम आपसे क्यों बात करेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। बोले क्यों नहीं बात करेंगे हमसे, 3 दिन से आया हूं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है और आप बैठे बिठाए मिल गए हैं यहाँ पर, कहते क्यों नहीं बात करेंगे। अपने लड़का से बोले कि आम ले आओ, क्या ले आओ सरकार। तो लड़का आ गए तो 2 किलो आम लाए बाबूजी के लिए। तो आम का साइज बड़ा था, तो 3 पीस में ही 2 किलो पूरा हो गया। वो ला कर दिए तो वो साइज नहीं देख रहे, वो पीस देख, बोला अरे हमारा लड़का हमारे लिए केवल 3 आम लेकर आया, अब ये जीवन बेकार, अब हम आत्महत्या करेंगे। अब लगे रसरी खोजने, कहां पंखा में लटके, अब सब पूरा घर कांप रहा है। अंत में कहा कि ये स्विच ऑन करके जो प्लग होता है उसमें जीभ डालने गए। बोले कि प्लग में जीभ डाल के हम आत्महत्या करेंगे। अद्भुत अद्भुत लोग जगत में है वो। जय हो प्रभु। तो ये दक्ष का क्या है, जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख रहती है वो जगत में जहां भी जाता है वहां से अपमानित होकर के आता है। हमारे महाराज जी कहते बाबू, सम्मान की कल्पना ही हमको अपमानित करा देती है। दक्ष एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए, शंकर भगवान राम नाम में मस्त थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारे ससुर जी चले आए। और ससुर जी आए तो सब खड़े हुए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष बोले ये दामाद है मेरे, इतने बड़े हो गए, ससुर जी आए खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शत्रु मान लिए और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी देवता कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे, देवता भी अद्भुत हैं। अरे जाना था तो बाईपास लेके गए होते, मलिहाबाद से चले जाते, इस सिधौली होकर इधर आने की क्या आवश्यकता थी। आप बताइए, मैं हरदोई यदि जाना है तो वो लखनऊ से मलिहाबाद होकर चले जाते सीधे, इधर ये पूरा नैमिषारण सिधौली इधर से परिक्रमा मारते जाने की आवश्यकता है। सारे देवता कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं। शंकर भगवान जान ले कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया। सती मैया जहाज देखी तो पूछी, बाबा ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा हम भी हो आते हैं। शंकर जी बोले उचित नहीं होगा, बुलाया नहीं गया है। लेकिन माई कहाँ मानने वाली है। शंकर भगवान फिर समझाएं, सती मैया जब नहीं मानी, अंत में बाबा 2 ठे गण लगाकर विदा कर दिए, बोले जाइए। और एक आपको बात बोले, मैके जाने के समय जो आनंद रहता है उसकी व्याख्या कभी भी नहीं कर सकता। भैया 80 साल की बूढ़ी माई को यदि पता चल जाए सवेरे मायके जाना है, सब घुटने का कमर का दर्द समाप्त। आप देखिएगा अपने हाथे पैकिंग शुरू। सती मैया पिताजी के घर गई, किसी ने उनसे बात तक नहीं किया, केवल उनकी मां मिली, गले लगाई। सती मैया ने यज्ञ मंडप में परिक्रमा लगाई और मां ने देखा मेरे पति का यज्ञ में आवाहन ही नहीं हुआ। मां का शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण ऋषिगण मुनिगण, इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो ये कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है
उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चला जाए वहां से। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को उसी मंडप में जला करके भस्म कर दिया। असक ही जोग अग्नि तन जारा, भयं सकल मख हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आकर यज्ञ को विध्वंस किए। दक्ष के सर को उखाड़ कर अग्नि कुंड में डाल दिया गया। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले भगवान श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने वरदान दिया और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के आंगन में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का अवतरण हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा है, पूजन किया है, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया है और बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है। मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देख करके बताइए ना, इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी हाथ पकड़े तो बोले, महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, आप दोष पूछ रहे हैं। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपकी बेटी की जगत में पूजा होगी, इनकी जय जयकार होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई बेटी में। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा होने वाले हैं ना, इनके जो पति होने वाले हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा झांक रहा है। हिमांचल जी बोले, मतलब का दोष है? कोनो गंभीर दोष नहीं है ना? हिमांचल जी से नारद जी बोले, हम बताइए दे रहे, आप ही सुन लीजिए। तो बोले, अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज, वो अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण माने बिना गुण के, बेगुण। बेगुण समझते हैं? बंगाल में बैगन को बेगुन बोलते हैं। बेगुन बेगुन पंजाब में बताऊ बोलते हैं। हमारे एक परिकर है,
चंडीगढ़ में रहते हैं। तो उनके दादाजी बड़े बड़े एकदम तेज, 90 साल की अवस्था में भी मोछ नीचे नहीं होती थी। तो दादाजी पहुंच गए एक बार चंडीगढ़, तो लाठी लेकर के, तो चंडीगढ़ नहीं, मंडी गोविंदगढ़। तो एक दिन चले गए मार्केट में सब्जी लेने। तो सब्जी वाले से पूछे, बैगन कैसे लगाएगा? तो बोला बताऊं? हाँ, बैगन कैसे लगाएगा? बोले बताऊं? तो वो पूछे कि बैगन, इनको लगे पूछ रहा है बताऊं। जब 4 बार वो बताऊं बोला तो मारे एक डंडा। बोले मजाक करता है, बताऊं बताता काहे नहीं है? हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, अगुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से परे। शंकर भगवान जैसा कोई भगवान नहीं। मन करे मंदिर में रखिए, मन करे गमला में रखिए, मन करे छत पर रखिए, दुआरी पर रखिए, रोड के किनारे रखिए। बाबा अरे हर हाल में खुश रहना, परमानंद की अवस्था में कोई टेंशन नहीं। हाँ, आज प्रसंग आएगा अभी थोड़ी देर में। शंकर भगवान का जब विवाह निश्चित हो गया ना, तो जिस दिन बारात जानी थी तो बाबा के गण बड़े टेंशन में थे। तो शंकर जी बोले टेंशन किस बात का है? तो गण बोले प्रभु आज मैया आएंगी। तो शंकर भगवान बोले इसमें इसलिए तुम लोग को क्या टेंशन हो रहा है? मैया आएंगी तो टेंशन का है किस बात का? तो गण बोले घर में कुछ है या नहीं, क्या टेंशन ना होई? घर में कुछ है, भीतर कुछ है घर में? शंकर भगवान बोले घर में कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घरे नहीं है, किस बात का टेंशन? तो अमान, मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए, यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, प्रारंभ से ही बिना माई बाप के है वो। बोले ये कैसा लड़का है भाई, उसके माई बाप नहीं है। नारद जी बोले उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अभी बोले ही नहीं है। बोले और भी बचा है का? नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त असीरे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे हैं? हाँ, सारंगी। अभी पहलवा का बोले? सारंगी घोंटे वाला। प्रभु जोगी हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में सरकार, आप तो वो गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के सर पर फेटा बांध के सारंगी बजा बजा के घूमते रहते हैं, गीत गाते रहते, गांव गांव में घूमते रहते हैं, सबको जगाते हैं। कल्पना करिए आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए, लड़के के घर, बाहर बैठ के लड़के के पिता से सब बातचीत फाइनल कर दिए और आप बोले एक बार तनिक बाबू को हम देख लेते, बाहर आ जाते थे। लड़के को भीतर से बुलाया गया और लड़का फेटा बांधे, गेरुआ कपड़ा पहन ले और सारंगी घोटत। सारंगी बजाते हुए यदि भीतर से बाहर आवे तो क्या देखने के बाद आप ब्याह करने के लिए बैठेंगे? तुरंत भागेंगे।
जय हो सका जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम यद्यपि परा अनेक जग माही यद्यपि परा अनेक जग माही यही कह सेवत जी दूसर नाही यही कह सेवत जी दूसर नाही यही कह शिवत जी दूसर नाही यही कह सेवत जी दूसर नाही। नारद जी बोले यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी महाराज तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त होंगे। संसार में वर अनेक हैं परंतु आपकी बेटी के लिए भगवान शिव को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। और इसका परिणाम अगले दिन प्रातः काल मां पार्वती छोटी सी अवस्था में माता पिता को प्रणाम करके वन में गईं और हजारों वर्ष तक मां ने कठिन तपस्या किया है। परिणाम आकाशवाणी हुई, असत पकाहु न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना भवानी जी पूर्ण हुआ। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिले तो हमारे कथनों को सत्य समझिएगा। इसके इधर गोस्वामी जी कहते हैं मां सती का शरीर शांत होने के बाद भगवान शिव को वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। कहीं राम कथा होती तो बैठकर सुनने लगते थे। उसी क्रम में कल आपको बताया काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुने। कहीं भगत जी मिल जाते तो उनको भगवान शंकर कथा सुनाते। इस शिव जी के नेम प्रेम का दर्शन करके, किसका दर्शन करके? प्रेम का दर्शन करके एक दिन शंकर जी के सन्मुख प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रेम का दर्शन करके राम जी प्रकट हो गए। किसके आगे प्रकट हो गए? बोलिए, शिव जी के आगे। और प्रकट होने के बाद राम जी ने पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई शंकर जी को। जिस समय राम जी पार्वती जी की कथा गा रहे थे, शंकर भगवान मन में सोच रहे थे धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से गा रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कथा कैसी रही? शंकर भगवान बोले, इतना दिव्य वक्ता यदि कथा सुनाएगा तो कोई भी कथा अद्भुत हो जाएगी। अद्भुत कथा आपने सुनाई प्रभु, आनंद आ गया। राम जी बोले, इतनी अच्छी कथा मैंने आपको सुनाई, आप हमको दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर भगवान ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। तब राम जी ने कहा, जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे देव। यही मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। और आपसे कहूं, शंकर भगवान सुने तो पहले तो बाबा ने मना कर दिया, कहा नाथ आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब विरक्ति से फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाहते हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है। लेकिन आप यहां एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। जीवन में माता पिता, सद्गुरु और अपने स्वामी की आज्ञा में
उचित और अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इसलिए हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वो करना उचित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है मुझे। राम जी हंसते हुए बोले, सिर पर ना रखिए, हृदय में रखिए। कहें गंगा जी बही रही हैं, कहीं सिर पर रखिए, गंगा जी के साथ अज्ञों बही जाए हमार, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाया है और कहा कि जाकर पहले पार्वती जी के प्रेम का परीक्षण करिए। क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने मेरे प्रभु का परीक्षण किया था। इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषि गए मां की परीक्षा लेने। और यहां आपसे एक बात कहूं, देखिए कई लोग आपको समाज में, आज सुबह दीक्षा के समय तिलक के ऊपर चर्चा चल रही थी कि वैष्णव भक्त को ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए, फिर से शैव को त्रिपुंड लगाना चाहिए, शाक्त को टीका लगाना चाहिए, गोल तिलक लगाना चाहिए। इस पर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या हम त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड एक साथ नहीं लगा सकते? जोकर बनना है का? हमारे माई बाबूजी के है कि पता चलना चाहिए हम किसके उपासक हैं, ये स्वरूप बताता है। हमारे बिहार में कार्यक्रम है सतभतरा कार्यक्रम, बढ़िया नहीं है। राम जी की कथा में गए तो राम जी के हो गए, कन्हैया की कथा में पहुंचे कन्हैया की हो गए, शंकर जी में पहुंचे तो हर हर महादेव हो गए। ये उचित नहीं है। सुनिए सबकी कथा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए, ये भक्ति है। हमारे महाराज जी कहते, प्रभु बेटा इष्ट के प्रति निष्ठा ही हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बतिया बुझाता? हम कौन हैं और किसके हैं, ये समाज में स्पष्ट होना चाहिए। दो माइक है ना, दो माइक है ना, यदि एक माइक खराब हो जाए तो क्या कथा रुकेगी? क्यों होगी? क्योंकि विकल्प मौजूद है। और यदि एक ही माइक से कथा हो रही हो, इस माइक का कोई विकल्प ना हो, तो जब तक ये बनेगा नहीं, कथा प्रारंभ नहीं होगी। कथा कह रही है कि जीवन में जिस संबंध को जीवन भर लेकर के चलना है, उस संबंध का विकल्प ही न ढूंढा जाए। जिस दिन आप विकल्प ढूंढना प्रारंभ करेंगे, आपके संबंध का संकल्प समाप्त होने में विलंब लगने वाला नहीं है। विकल्प आया कि संकल्प टूटा। विकल्प रहेगा ही नहीं तो संकल्प कभी टूटने वाला नहीं है। मुनियों ने यही किया, जाकर पहले नारद जी की निंदा की, गुरु जी की निंदा। पार्वती मैया बोली कि गुरु जी की बात मान करके मैं देखिए ना पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनियों ने पूछा क्या? बोली मैं शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, अपना घर बसाना चाहती हूं। मुनि बोले अब आपको क्या बोले, आपको पता ही नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। और उनकी बात मान करके आप घर बसाना चाहती हैं। गुरु जी की निंदा, पार्वती जी मौन रही। मैया के पिताजी की निंदा, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमालय जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। पार्वती मैया उस पर भी मौन रही। मुनियों ने देखा इसी दोनों से काम नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, शंकर जी की निंदा किए। बोले आपको पता ही नहीं है, जिसको आप पति के रूप में चाहती हैं, भीख मांगी भव खाए। वो स्वयं भिक्षा मांग मांग के खाते हैं। जो खुदे भीख मांग के खा रहा है, आपका पेट कहां से भरेगा? पार्वती मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने कहा अब क्या किया जाए? एक काम करो, विकल्प लेकर के आओ। तो बोले देखिए हम आपके लिए एक सुंदर रिश्ता लेकर के आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित
सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। बैकुंठाधिपति लक्ष्मी के पति साक्षात भगवान श्री हरि, उनसे हम आपका रिश्ता करा सकते हैं पार्वती जी, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। आपको केवल हाँ कहने की आवश्यकता है, बात के चलाओ जाओ। अब पार्वती मैया ने मुख खोला, कहा सबसे पहली बात, आपने मेरे गुरु जी की निंदा की। आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। आप बोल लिए ना, अब मेरी सुनिए। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। नारद बचन न मैं परिहर हूं, बसेऊ भवन उजड़ेऊ नहीं डरे हूं। मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पिता की निंदा किए आप, पिता जड़ है, तो मेरा सौभाग्य है कि यदि पिता जड़ है और मैं भी जड़ हूं तो मैं उनकी बेटी हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने शिव जी की निंदा की। आपके अनुसार शंकर जी में बहुत दोष है, अब विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं है। सही बात है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जिसकी आंखों में जो बस जाए ना, उसके लिए उससे सुंदर सृष्टि में दूसरा कोई दो नहीं होता है? आपने आने में विलंब कर दिया। यदि आप पहले आ गए होते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन आपसे पहले मेरे गुरु जी आ गए और उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब हम क्या करें? अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा